दिया। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज भगवान के नामकरण संस्कार की कथा सुनाते हैं। प्रभु छोटे से हैं हमारे, नामकरण संस्कार की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक दिन यदुकुल के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में पधारते। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का सुंदर स्वागत किया, पूजन किया, उनको आसन दिया और बिठाया। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव जी आप एकदम उचित समय में पधारे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। नामकरण संस्कार आपके मुख से ही हो, यही मेरी इच्छा है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अपने गुरु सांडल्य मुनि से ही अगर आप लोग नामकरण संस्कार कराते तो बेहतर होगा, क्योंकि यदि मैंने नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस की सोच पर यह मुहर लग जाएगा कि लाला जो है वो वसुदेव नंदन है, और फिर से उसे मारने के लिए यहाँ पर गोकुल में उपद्रव करवाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप सांडल्य मुनि से ही नामकरण संस्कार करवाइए। नंद बाबा ने कहा कि हम नामकरण संस्कार गौशाला में कर लेंगे, चुपके से, किसी को भी पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर रोहिणी मैया और यशोदा मैया को ये बात बताई गई कि नामकरण संस्कार होना है। खबर भिजवाया और यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों के दोनों अपने अपने लल्लाओं को गोद में लेकर के आ रही थी। अब दोनों के बीच कुछ कुछ बातें हो रही है। अब यहाँ पर यशोदा मैया कहती है कि बहन, हमने सुना है कि गर्गाचार्य जी त्रिकालज्ञ है, तो चलो हम उनकी परीक्षा लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो त्रिकालज्ञ है कि नहीं है। अब यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक दूसरे के लल्ला को बदल लेती है। रोहिणी मैया के लल्ला को यशोदा मैया ने रख लिया और यशोदा मैया के लल्ला को रोहिणी मैया ने रख लिया। लल्ला को बदल करके गौशाला में आते हैं। नामकरण स्थल में नंद बाबा जब देखते हैं कि यशोदा मैया की गोद में बड़े लाला है और रोहिणी मैया की गोद में छोटे लाला है, तो वो सोचते हैं कि आज दोनों मैया को क्या सूझा है। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करना प्रारंभ करते हैं। बताते हैं कि ये जो रोहिणी के लाला है, जो यशोदा मैया, जो यशोदा के गोद में बैठा हुआ है, इनका नाम होगा राम, बल, हलधर और शंकरषड, अर्थात इसको बलदाऊ के नाम से भी जाना जाएगा। इसका अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। बलाधिक्यम बलम विदु, अधिक शक्ति होने के कारण और बल इनका आगे चल करके बड़े हो करके इनका जो हल है
वो इनका आयुध होगा, इसलिए इनका नाम पड़ेगा हलधर। और गर्भ की संकर्षण से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पड़ेगा संकर्षण। और इस प्रकार से यहाँ पर बड़े लाला का नामकरण संस्कार समाप्त हुआ। अब आते हैं छोटे लाला। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये जो रोहिणी की गोद में बैठे हुए हैं, जो यशोदा के लाला है और अपने चंचल नेत्रों से सभी को निहार रहे हैं, ये तो साक्षात नारायणमस्ति। कहा कि ये तो भगवान के स्वरूप हैं, इनके अनेक नाम हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सतयुग में शुक्ल वर्ण से हरि के रूप में, त्रेता युग में रक्त वर्ण से राम के रूप में, और अभी द्वापर युग में कृष्ण वर्ण होने के कारण इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कहलाएंगे। कर्षति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर दे उनका नाम कृष्ण होना ही उचित है। और जैसे ही इतना सुना, लाला जो है बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें करके गर्गाचार्य जी को देखने लगते हैं। अब दोनों के बीचों में आंखों आंखों में ही बातें हो रही है। लाला गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि अरे गर्गाचार्य जी, आपने तो मेरी पोल खोल दी। मैं यहाँ माखन चोरी की सुंदर सुंदर लीला करने के लिए आया हूँ, और अगर आप ये इन्हें बता देंगे कि मैं भगवान हूँ तो ये मुझे एक जगह बैठा देंगे और रोज सुबह शाम माखन मिश्री का बस भोग लगाएंगे। अगर ये मुझे समझ जाए कि मैं भगवान हूं तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी कहते, प्रभु आप चिंता मत करिए, ब्राह्मण को बाद बदलने में कितना समय लगता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि नारायणम समो गुणा, नारायण की तरह इनमें सभी गुण होंगे, लेकिन एक कमी होगा। यशोदा मैया कहती है कि क्या कमी? गर्गाचार्य जी ने कहा ये चोर होगा। अब यशोदा मैया और नंद बाबा जी सोचने लगते, बाप रे बाप, हमारा बेटा चोर होगा। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे घबराओ मत, ये सबके चित्त को चोरी करेगा, वैसा चोर नहीं, सबके मन को चुराने वाला चोर होगा। तब यशोदा मैया और नंद बाबा जी की जान ले जाना। अब यहाँ पर बलराम जी और कृष्ण जी दोनों का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को गोद में लेकर के जा रही थी। यशोदा मैया रोहिणी मैया से पूछती है कि बहन तुम्हें याद है कि गर्गाचार्य जी ने क्या क्या नाम रखा है? रोहिणी मैया ने कहा याद तो है, लेकिन बहुत कठिन है। तो उन्होंने सोचा कि हम ही अपने लल्लाओं के कुछ नाम रख लेते हैं, जो बोलकर हम उन्हें बुलाएंगे। जैसे कि हमारे भी दो नाम होते हैं, हमारे माता पिता हमें कुछ अलग नाम से पुकारते हैं जो उन्हें पसंद आता है। तो वैसे ही यहाँ पर रोहिणी मैया ने अपने लाला का नाम रखा बलुआ, और माता यशोदा ने अपने लाला का नाम रखा कनुआ। और दोनों के दोनों हमेशा यशोदा मैया यहाँ पर कृष्ण को कनुआ कहकर ही बुलाती है, और रोहिणी मैया यहाँ पर बलुआ कहकर के बुलाती है। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए, मतलब कि दोनों हाथों से और दोनों पैरों से वो चलने लगे हैं। एक दिन चलते चलते घसीटते घसीटते भगवान नंद भवन के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन डेहरी जो है वो इतनी ऊंची थी कि भगवान बीचों बीच में लटक जाते हैं। आधा भाग शरीर का उनका बाहर और आधा जो है वो
अंदर। भगवान रोने लगते हैं। उसी समय नारद जी वहां पर जाते हैं और प्रभु की ऐसी दशा को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कैसे थे, कभी नंद बाबा के चप्पल को, जूता को सिर पे रख करके दौड़ते थे, कभी भगवान नंद बाबा के तलवार पकड़ते थे, और इसी तरह उछलते कूदते भगवान को 1.5 वर्ष पूर्ण हो गए। भगवान के 1.5 वर्ष पूर्ण हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एकदा क्रीडमानास्ते रामाधा गोपदाकः कृष्णो मृदम भक्षित वारी तीमात्रेण्यवेदयन्। अब यहाँ पर प्रभु एक दिन मृदा भक्षण लीला करते हैं।